दोस्तों आईपीएल 2024 का 70वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला जाएगा। दोस्तों यह मुकाबला बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी के मैदान पर खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे से। तो दोस्तों आज हम इस मुकाबले की दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड और साथ ही साथ पिच रिपोर्ट और उसके बाद हम दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 और अंत में बेस्ट ड्रीम 11 टीम की बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो राजस्थान की प्लेइंग 11 में हमें यशस्वी जायसवाल, टॉम कोलाहर, संजू सैमसन, रियान पराग, रोमेन पोवेल, ध्रुव जुरेल, रविचंद्र अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, आवेश खान और यजवेंद्र चहल खेलते हुए दिखाई देंगे। वही दोस्तों अब हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो इम्पैक्ट प्लेयर में कुलदीप सेन, नार्दे बर्गर और तनुष कोटियान, केशव महाराज, डोनोवन फरेरा। वही कोलकाता की प्लेइंग 11 की बात करें तो कोलकाता की प्लेइंग 11 में हमें वेंकटेश अय्यर, सुनील नरेन, गुरबाज, श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टॉक, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा खेलते हुए दिखाई देंगे। वहीं हम कोलकाता के इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो नीतीश राणा, अनुकूल रॉय, सुयश शर्मा, अंगक्रश रघुवंशी और चेतन सरकारिया होंगे। तो दोस्तों ये थी दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 जो आज के मैच में हमें खेलते हुए दिखाई देगी। अब दोस्तों हम दोनों ही टीमों में से हमारी फैंटेसी ड्रीम 11 टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे उसकी बात कर ले तो राजस्थान की तरफ से हमारी टीम में होंगे यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा और युजवेंद्र चहल। वहीं कोलकाता की तरफ से हमारी टीम में होंगे सुनील नरेन, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा और इम्पैक्ट प्लेयर नीतीश राणा। तो दोस्तों ये हो गई हमारी ड्रीम 11। दोस्तों अब हम अंत में आपको बताएंगे कि हमारी ड्रीम 11 में बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो दोस्तों अब बतला देते हैं कि इस ग्राउंड पर अभी तक टोटल 3 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं तो वहीं चेस करते हुए मात्र एक मुकाबला जीता गया और इस पिच का एवरेज स्कोर 180 रन है। वहीं हेड टू हेड की बात करें तो दोनों ही टीमों के बीच में अभी तक 29 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें कोलकाता ने 14 मुकाबले जीते और राजस्थान ने 14 मुकाबले जीते और एक मुकाबला टाई रहा है। तो दोस्तों आज का मुकाबला अभी 50-50% है, कौन जीतेगा कौन हारेगा उस परसेंटेज पे। दोस्तों अब इस ग्राउंड पर रिसेंट में खेले गए मुकाबलों की बात करें तो अभी पिछला मुकाबला खेला गया था राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में जिसमें राजस्थान ने 20 ओवर में 144 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। वहीं पंजाब ने 18.5 गेंद में 145 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। और इस मुकाबले में पेसर्स को पहली इनिंग में 6 विकेट मिले और दूसरी इनिंग में 3 विकेट मिले। वहीं स्पिनर्स को पहली और दूसरी इनिंग में 2-2 विकेट मिले। दोस्तों उसके बाद पिछला मुकाबला खेला गया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जिसमें इंडिया ने 20 ओवर में 222 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर और ऑस्ट्रेलिया ने 225 बना दिए 20 ओवर में। और इस मुकाबले में पेसर्स को 5 विकेट मिले जिसमें पहली इनिंग में 3 विकेट और दूसरी इनिंग में 2 विकेट। वहीं स्पिनर्स को दूसरी इनिंग में 3 विकेट मिले। दोस्तों उसके बाद पिछला मुकाबला एक और खेला गया था राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल के बीच में जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 199 रन बनाए तो वही दिल्ली कैपिटल 142 रन ही बना पाया 9 विकेट के नुकसान पर। और इस मुकाबले में पेसर्स को 7 विकेट मिले जिसमें पहली इनिंग में पेसर्स को 3 विकेट मिले और दूसरी इनिंग में 4 विकेट और स्पिनर्स को पहली इनिंग में 1 विकेट और दूसरी इनिंग में 5 विकेट। वही दोस्तों उससे पिछला मुकाबला खेला गया था पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में जिसमें पंजाब ने 20 ओवर में 197 रन बनाए तो राजस्थान 192 रन ही बना पाया। और इस मुकाबले में भी पेसर्स को 8 विकेट मिले जिसमें पहली इनिंग में 2 विकेट और दूसरी इनिंग में 6 विकेट और स्पिनर्स को पहली इनिंग में 2 विकेट। तो दोस्तों इस पिच पर स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं पहली इनिंग की तुलना में और पेसर्स को इस मैच ग्राउंड पर स्पिनर्स की तुलना में ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं। अब दोस्तों हम दोनों ही टीमों के बीच में हेड टू हेड मुकाबलों की बात कर लेते तो पिछला मुकाबला खेला गया था जिसमें कोलकाता ने 223 रन बनाए थे और राजस्थान ने इसे चेस कर लिया था 224 रन बनाकर। और इस मुकाबले में सुनील नरेन ने 109 रन बनाए थे प्लस 2 विकेट लिए और अंगक्रश रघुवंशी ने 30 रन, रिंकू सिंह ने 20 रन और विकेट की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा को 2-2 विकेट मिले थे और वैभव अरोड़ा को 1 विकेट मिला था। वहीं राजस्थान की तरफ से इस मुकाबले में जोस बटलर ने शतक लगाया था और रियान पराग ने 34 बनाए थे तो वहीं रोमेन पोवेल ने 26 बनाए। और राजस्थान की तरफ से विकेट लिए थे कुलदीप सेन और आवेश खान ने 2-2 विकेट लिए थे। वहीं ट्रेंट बोल्ट और यजवेंद्र चहल ने 1-1 विकेट लिया था। वहीं दोस्तों से पिछला मुकाबला खेला गया था जिसमें केकेआर ने 149 रन बनाए और राजस्थान ने 151 रन बनाए। और इस मुकाबले में केकेआर की तरफ से वेंकटेश अय्यर ने 57 रन बनाए और नीतीश राणा ने 22। वहीं यशस्वी जायसवाल ने इस मुकाबले में 98 रन बनाए थे, संजू सैमसन ने 48, यजवेंद्र चहल
को 4 विकेट मिले थे, ट्रेंट बोल्ट को 2 विकेट और संदीप शर्मा को 1 विकेट। वही दोस्तों उससे पिछला मुकाबला खेला गया था जिसमें राजस्थान ने 152 बनाए थे तो कोलकाता ने 158 बना दिए थे। और इस मुकाबले में भी संजू सैमसन ने 54 बनाए, सिमरन हेटमायर ने 27, जोस बटलर ने 22, ट्रेंट बोल्ट और कुलदीप सेन को 1-1 विकेट मिला। वहीं केकेआर की तरफ से नीतीश राणा ने 48, रिंकू सिंह ने 42, श्रेयस अय्यर ने 34 और अनुकूल रॉय को 1 विकेट मिला। वही दोस्तों उससे पिछला मुकाबला खेला गया था जिसमें कोलकाता ने 217 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर, तो केकेआर 210 रन ही बना पाया था और ऑल आउट हो गया था। इस मुकाबले में जोस बटलर ने शतक लगाया था, संजू सैमसन ने 38, सिमरन हेटमायर ने 26, यजुवेंद्र चहल को यहाँ पर 5 विकेट मिले थे और रविचंद्र अश्विन को 1 विकेट। वही कोलकाता की तरफ से नीतीश राणा ने 18, श्रेयस अय्यर ने 85, सुनील नारायण को 2 विकेट और आंद्रे रसल को 1 विकेट। तो दोस्तों हेड टू हेड में प्रदर्शन को देखते हुए हम अपनी टीम में नीतीश राणा को लेंगे, श्रेयस अय्यर को लेंगे, यजुवेंद्र चहल को लेंगे, संजू सैमसन को लेंगे, सुनील नारायण को लेंगे और साथ ही साथ हम जोस बटलर अब इंग्लैंड लौट चुके हैं तो उन्हें नहीं लेंगे और ट्रेंट बोल्ट को लेंगे। वही दोस्तों अब हम कोलकाता और केकेआर के रिजल्ट के 5 मैचों के रिजल्ट की बात करें तो राजस्थान ने अपने पिछले 5 मुकाबले में से 4 मुकाबले हारे हैं और 1 मुकाबले में से जीत मिली है, जबकि कोलकाता ने पिछले 5 मुकाबले में से 4 मुकाबले जीते हैं और 1 मुकाबले में मुकाबला रद्द हो गया था पानी गिरने से। वही दोस्तों अब हम दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान की बात करेंगे और राजस्थान में हम यशस्वी जायसवाल की बात करेंगे। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने इस आईपीएल सीजन में 13 मुकाबले में 348 रन बनाए 29 के एवरेज से और 152 के स्ट्राइक रेट से और उनका रिसेंट फॉर्म में 4 रन 24 रन 4 रन 67 रन 24 रन 104 रन और 19 रन। वहीं हेड टू हेड की बात करेंगे तो केकेआर के अगेंस्ट 4 मुकाबले खेले और 139 रन बनाए हैं 46 के एवरेज से और 182 के स्ट्राइक रेट से। वहीं इस ग्राउंड की बात करेंगे तो 3 मुकाबले में 75 रन बनाए 25 के एवरेज से। और ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो 95 मुकाबले में 2670 रन बनाए 30 के एवरेज से और 148 के स्ट्राइक रेट से। वहीं पहली इनिंग में इनका एवरेज 30 का रहता है तो वही दूसरी इनिंग में 32 का हो जाता है और स्ट्राइक रेट सेम ही रहता है। वही दोस्तों उसके बाद हम टॉम कोल्हार की बात करेंगे जिन्होंने इस आईपीएल सीजन में 1 मुकाबला खेला है, 18 रन बनाए। उनका रिसेंट फॉर्म में 18 रन 24 रन 9 रन 34 रन 33 रन और 5 रन। हेड टू हेड और इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं है। T20 की बात करें तो 191 मुकाबले में 752 रन बनाए 28 के एवरेज से और 139 के स्ट्राइक रेट से। वही पहली इनिंग में ये 32 के स्ट्राइक रेट से 32 के एवरेज से रन बनाते हैं तो दूसरे में घट के 24 का हो जाता है। दोस्तों उसके बाद हम संजू सैमसन की बात करेंगे जिन्होंने इस आईपीएल सीजन के 13 मुकाबले में 504 रन बनाए हैं 56 के एवरेज से और 156 के स्ट्राइक रेट से और उनका रिसेंट फॉर्म में 18 रन 15 रन 86 रन 0 रन 71 रन 38 रन 12 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे तो कोलकाता के अगेंस्ट 20 मुकाबले में 529 रन बनाए हैं 29 के एवरेज से और 125 के स्ट्राइक रेट से। वहीं इस ग्राउंड की बात करेंगे तो 3 मुकाबले में 60 रन बनाए 20 के एवरेज से। ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो 270 मुकाबलों में इन्होंने 6694 रन बनाए हैं 29 के एवरेज से और 135 के स्ट्राइक रेट से। वही दोस्तों संजू सैमसन पहली इनिंग में 32 के एवरेज से और 143 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं तो वही दूसरी इनिंग में 31 के एवरेज से और 136 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। दोस्तों उसके बाद में रियान पराग आएंगे जिन्होंने इस आईपीएल सीजन में अभी तक 13 मुकाबले खेले हैं और 531 रन बनाए 59 के एवरेज से और 152 के स्ट्राइक रेट से। वहीं उनका रिसेंट फॉर्म में 48 रन 47 रन 27 रन 77 रन 14 रन फिर बल्लेबाजी नहीं आई 34 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे तो कोलकाता के अगेंस्ट 7 मुकाबले में 106 रन 17 के एवरेज से और इस ग्राउंड पर 3 मुकाबले में 75 रन 25 के एवरेज से। ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो 111 मुकाबले में 2574 रन बनाए 33 के एवरेज से और 144 के स्ट्राइक रेट से और प्लस में 41 विकेट भी झटकाए। दोस्तों पहली इनिंग में ये 29 के एवरेज से और 133 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं तो वहीं दूसरी इनिंग में इनका एवरेज बढ़कर 33.5 का हो जाता है और स्ट्राइक रेट भी 146 का हो जाता है। दोस्तों इसके बाद में रोमेन पॉवेल आएंगे जिन्होंने इस आईपीएल सीजन के 5 मुकाबले में मात्र 81 रन बनाए 16 के एवरेज से। उनका रिसेंट फॉर्म में 4 रन 13 रन 27 रन 2 मुकाबलों में बल्लेबाजी नहीं, उससे पहले 26 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 3 मुकाबले में 67 रन और इस ग्राउंड की बात करेंगे तो 2 मुकाबले में 6 रन। ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो 216 मुकाबलों में 3867 रन बनाए हैं 140 के स्ट्राइक रेट से और वहीं 26 विकेट भी झटकाए। पहली इनिंग में ये 28 के एवरेज से और 145 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं तो वही दूसरी इनिंग में 22 के एवरेज से और 134 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद दोनों फारेरा आएंगे जिन्होंने इस आईपीएल सीजन के 2 मुकाबले में 8 रन बनाए हैं और उनका रिसेंट फॉर्म में 7 रन 1 रन 3 रन 23 रन और हेड टू हेड अभी तक खेले नहीं है। इस ग्राउंड पर 1 मुकाबले खेला 7 रन बनाए हैं। ओवरऑल T20 की बात करें तो 55 मुकाबले में 941 रन बनाए 27 के एवरेज से 152 के स्ट्राइक रेट से और पहली इनिंग में ही 17 के एवरेज से रन बनाते हैं तो दूसरी में 20 के एवरेज से।
दोस्तों उसके बाद हम रविचंद्र अश्विन की बात करेंगे तो इन्होंने इस IPL सीजन के 12 मुकाबले में 7 विकेट चटकाए हैं और उनका रिसेंट फॉर्म में 28 रन 0 विकेट, 1 रन 2 विकेट, 2 रन 3 विकेट, 0 विकेट 1 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 26 मुकाबले में 24 विकेट चटकाई और इस ग्राउंड पर 3 मुकाबले में 3 विकेट चटकाए। ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो इन्होंने 321 मुकाबले में 308 विकेट चटकाए हैं और पहली इनिंग में ये 91 विकेट चटकाए हैं तो दूसरी में 138 विकेट चटकाए हैं। दोस्तों उसके बाद हम ट्रेंट बोल्ट की बात करेंगे जिन्होंने इस IPL सीजन के 13 मुकाबले में 12 विकेट चटका। उनका रिसेंट फॉर्म है 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 10 मुकाबले में 13 विकेट, इस ग्राउंड पर 3 मुकाबले खेले उसमें 4 विकेट चटकाए। ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो 221 मुकाबले में 253 विकेट चटकाए हैं और पहली इनिंग में ये 95 विकेट चटकाए हैं और दूसरी इनिंग में 92 विकेट चटकाए। दोस्तों इसके बाद हम आवेश खान की बात करेंगे जिन्होंने इस IPL सीजन के 13 मुकाबले में 13 विकेट चटकाए। उनका रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 7 मुकाबले में 12 विकेट चटका चुके हैं और इस ग्राउंड पर 1 मुकाबले में 2 विकेट। ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो 110 मुकाबले में 128 विकेट चटकाए हैं और पहली इनिंग में 39 तो दूसरी में 45 विकेट चटका चुके हैं। दोस्तों उसके बाद हम संदीप शर्मा की बात करेंगे जिन्होंने इस IPL सीजन के 8 मुकाबले में 10 विकेट चटका। उनका रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 5 विकेट 0 विकेट। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 14 मुकाबले में 10 विकेट, इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं है उनका। इस ग्राउंड पर 2 मुकाबले में 1 विकेट। ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो 185 मुकाबले में 202 विकेट चटका चुके हैं। दोस्तों इसके बाद युजवेंद्र चहल की बात करेंगे जिन्होंने इस IPL सीजन के 13 मुकाबलों में 17 विकेट चटकाए। उनका रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 22 मुकाबले में 29 विकेट और इस ग्राउंड पर 3 मुकाबले में 6 विकेट। ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो 303 मुकाबले में 353 विकेट चटका चुके हैं। दोस्तों उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर में ध्रुव जुरैल दिखेंगे जिन्होंने इस IPL सीजन के 12 मुकाबले में 131 रन बनाए हैं और उनका रिसेंट फॉर्म भी कुछ खास नहीं है। 0 रन 28 रन 1 रन 52 रन, बल्लेबाजी नहीं 2 रन 6 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 2 मुकाबले में 2 रन, कुछ खास नहीं है और इस ग्राउंड पर भी 3 मुकाबले में 40 रन। उसके बाद तो शुभम दुबे कभी खेलते हैं इम्पैक्ट प्लेयर में तो उन्होंने 4 मुकाबले में 33 रन बनाए हैं। रिसेंट फॉर्म में उनका 0 रन 25 रन, बल्लेबाजी नहीं 8 रन और हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको बेंच पर सिमरन हेटमायर दिख जाएंगे, कभी ये खेलते हैं तो आप उनका रिसेंट फॉर्म हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड यहाँ से देख सकते हैं, सिमरन हेटमायर और नार्दे बर्गर इन दोनों का। दोस्तों अब हम कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 के खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम रहमतुल्लाह गुरबाज की बात करेंगे जिन्होंने इस IPL सीजन में अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला है। ये पीटर सॉल्ट के अपने देश लौटने के बाद तो इन्हें मौका मिल सकता है आज के मुकाबले में और इनका रिसेंट फॉर्म में 6 रन 3 रन 0 रन 51 रन और 121 रन। हेड टू हेड की बात करें तो एक मुकाबला खेला राजस्थान के अगेंस्ट 18 रन, इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं। ओवरऑल T20 की बात करें तो 166 मुकाबले में 3985 रन बनाए हैं 24 के एवरेज से और पहली इनिंग में ये 22 के एवरेज से रन बनाते हैं तो दूसरी इनिंग में 23 के एवरेज से। दोस्तों उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के इन फॉर्म प्लेयर सुनील नारायण की बात करते हैं जिन्होंने इस IPL सीजन के 12 मुकाबलों में 461 रन बनाए हो प्लस में 15 विकेट भी चटकाए हैं। उनका रिसेंट फॉर्म देखिए 1 विकेट 81 रन 1 विकेट 8 रन 2 विकेट 15 रन 1 विकेट 71 रन 1 विकेट 10 रन 2 विकेट 109 रन 2 विकेट 6 रन 1 विकेट 27 रन 1 विकेट 85 रन 1 विकेट 47 रन 1 विकेट। दोस्तों ये बहुत अच्छे चॉइस होंगे आज कैप्टन और वाइस कैप्टन की। वहीं हेड टू हेड की बात करें तो 19 मुकाबले में इन्होंने 257 रन बनाए हैं और प्लस में 14 विकेट चटकाए। इस ग्राउंड पर ये अभी तक खेले नहीं है। ओवरऑल T20 की बात करें तो 510 मुकाबलों में इन्होंने 4195 रन बनाए हैं और प्लस में 550 विकेट भी चटकाए हैं। पहली इनिंग में ये 18 के एवरेज से रन बनाते हैं और 255 विकेट भी चटका चुके हैं 146 मुकाबलों में। वही दूसरी इनिंग में ये 159 मुकाबलों में 16 के एवरेज से रन बनाते हैं और 229 विकेट चटकाते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें वेंकटेश अय्यर दिखाई देंगे जिन्होंने इस IPL सीजन की 12 मुकाबले में 267 रन बनाए हैं 33 के एवरेज से। वहीं उनका रिसेंट फॉर्म में 42 रन 1 रन 70 रन 26 रन 39 रन 16 रन 8 रन, बल्लेबाजी नहीं 3 रन 5 रन 50 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 4 मुकाबले में 109 रन बनाए 27 के एवरेज से, इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं है। ओवरऑल T20 की बात करें तो 111 मुकाबले में इन्होंने 2566 रन बनाए हैं। उसके बाद में दोस्तों श्रेयस अय्यर आएंगे जिन्होंने इस IPL सीजन के 12 मुकाबलों में 287 रन बनाए। उनका रिसेंट फॉर्म में 7 रन 23 रन 6 रन 33 रन 28 रन 50 रन 11 रन 38 रन 34 रन 18 रन और 39 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 12 मुकाबले में इन्होंने 366 रन बनाए हैं और इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं है। ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो 211 मुकाबले में इन्होंने 5565 रन बनाए 32 के एवरेज से। पहली इनिंग में ये 29 के एवरेज से रन बनाते हैं तो दूसरी इनिंग में और ख़तरनाक हो जाते हैं 36 के एवरेज से रन बनाते हैं।
दोस्तों उसके बाद में आएंगे आंद्रे रसल। दोस्तों आंद्रे रसल ने इस IPL सीजन के 12 मुकाबलों में 222 रन बनाए, प्लस में 15 विकेट चटका। उनका रिसेंट फॉर्म में 24 रन 2 विकेट, 12 रन 2 विकेट, 7 रन 2 विकेट, 0 विकेट, 24 रन 0 विकेट, 27 रन 3 विकेट, 13 रन 0 विकेट 1 विकेट, 10 रन 0 विकेट, 41 रन 1 विकेट और 2 विकेट। हेड टू हेड की बात करें तो 15 मुकाबले में 200 रन बना चुके हैं और साथ में 7 विकेट भी चटका दिए हैं और इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं हैं। ओवरऑल T20 की बात करें तो 494 मुकाबलों में इन्होंने 8,431 रन बनाए हैं और 445 विकेट भी चटकाए हैं। पहली इनिंग में ये 166 मुकाबलों में 31 के एवरेज से रन बनाए हैं और 210 विकेट चटकाए हैं। वहीं दूसरी इनिंग में इन्होंने 3,867 रन बनाए हैं 171 मुकाबलों में 31 के एवरेज से और 160 विकेट चटकाए हैं। दोस्तों बाद में रिंकू सिंह आएंगे, जिन्होंने इस IPL सीजन के 12 मुकाबलों में 168 रन बनाए हैं और उनका रिसेंट फॉर्म में 20 रन 16 रन 9 रन 11 रन 5 रन 24 रन 20 रन। हेड टू हेड की बात करें तो 4 मुकाबले में 81 रन। इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं है। ओवरऑल T20 की बात करें तो 123 मुकाबलों में इन्होंने 2,548 रन बनाए हैं 34 के एवरेज से। उसके बाद में दोस्तों रमनदीप सिंह आएंगे, जिन्होंने इस IPL सीजन के 12 मुकाबले में 125 रन बनाए हैं। रिसेंट फॉर्म भी इनका कुछ खास नहीं, 17 रन 25 रन 2 रन, बल्लेबाजी नहीं 6 रन 24 रन 1 रन, बल्लेबाजी नहीं 13 रन 2 रन। हेड टू हेड में 1 मुकाबले में 1 रन। इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं है। उसके बाद में दोस्तों मिचेल स्टार्क आएंगे, जिन्होंने इस IPL सीजन के 11 मुकाबले में 12 विकेट चटका है। उनका रिसेंट फॉर्म देखिए 0 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट। हेड टू हेड की बात करें तो 6 मुकाबले में 6 विकेट। इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं है। ओवरऑल T20 की बात करें तो 134 मुकाबले में इन्होंने 183 विकेट चटकाए हैं। उसके बाद में हर्षित राणा आएंगे, जिन्होंने इस IPL सीजन के 10 मुकाबले में 16 विकेट चटका। उनका रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट खेले नहीं, फिर 2 विकेट 3 विकेट। हेड टू हेड में 2 मुकाबले में 2 विकेट। इस ग्राउंड पर खेले नहीं। ओवरऑल T20 में 22 मुकाबलों में 25 विकेट। उसके बाद में वरुण चक्रवर्ती आएंगे, जिन्होंने इस IPL सीजन के 12 मुकाबले में 18 विकेट चटका। उनका रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट। हेड टू हेड में 7 मुकाबले में 9 विकेट। इस ग्राउंड पर खेले नहीं। उसके बाद विभव अरोड़ा आएंगे, जिन्होंने 8 मुकाबले में 9 विकेट। उनका रिसेंट फॉर्म है 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट। हेड टू हेड में 1 मुकाबले में 1 विकेट। इस ग्राउंड पर खेले नहीं है। ओवरऑल T20 की बात करें तो 41 मुकाबले में 41 विकेट। इम्पैक्ट प्लेयर में नीतीश राणा, जिन्होंने इस IPL सीजन के 2 मुकाबले में 42 रन बनाए। रिसेंट फॉर्म में 33 रन 9 रन। उससे पहले रणजी में 54 रन 0 विकेट 20 रन 1 विकेट। हेड टू हेड की बात करें तो 12 मुकाबले में 224 रन बनाए 24 के एवरेज से और इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं है। ओवरऑल T20 की बात करें तो 184 मुकाबले में इन्होंने 4,520 रन बनाए हैं और इस ग्राउंड पर। उसके बाद में दोस्तों यदि 10 चमीरा खेलते तो उनका आप रिसेंट फॉर्म हेड टू हेड रिकॉर्ड यहाँ से देख सकते हैं। बेंच पे अनुकूल रॉय, मनीष पांडे ये खेलेंगे नहीं। दोस्तों अब हम प्लेयर्स परफॉर्मेंस देख लेते हैं टीम के खिलाफ। तो जोस बटलर जो कि अब लौट चुके हैं तो ये खेलेंगे नहीं। संजू सैमसंग ने कोलकाता के खिलाफ 20 मुकाबलों में 529 रन बनाए और हाईएस्ट स्कोर है उनका 60 रन। वहीं यशस्वी जायसवाल ने 4 मुकाबलों में 139 रन बनाए हैं, 98 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है। मनीष पांडे ये मुकाबला खेलेंगे नहीं। उन्होंने राजस्थान के अगेंस्ट 14 मुकाबले में 375 रन बनाए और 83 रन उनका हाईएस्ट है। उसके बाद में श्रेयस अय्यर, जिन्होंने राजस्थान के खिलाफ 12 मुकाबलों में 366 रन बनाए और 85 रन उनका हाईएस्ट है। वही वेंकटेश अय्यर ने राजस्थान के खिलाफ 4 मुकाबलों में 108 रन बनाए, 56 रन उनका हाईएस्ट है। और आवेश खान ने कोलकाता के अगेंस्ट 7 मुकाबले में 12 विकेट चटकाए हैं। तो भाई ट्रेंट बोल्टे ने कोलकाता के अगेंस्ट 10 मुकाबले में 13 विकेट चटकाए और युजवेंद्र चहल ने कोलकाता के खिलाफ 22 मुकाबले में 29 विकेट चटकाए हैं। दोस्तों अब खिलाड़ियों का इस ग्राउंड पर रिसेंट फॉर्म देख लेते हैं। तो यशस्वी जायसवाल ने इस ग्राउंड पर 3 मुकाबले में 75 रन बनाए, हाईएस्ट है 60 रन। जोस बटलर खेलेंगे नहीं। संजू सैमसंग ने 3 मुकाबले में 60 रन बनाए, हाईएस्ट है 42 रन। रियन पराग ने 3 मुकाबले में 75 रन बनाए, हाईएस्ट 48 रन। सिमरन हेटमायर ने 2 मुकाबले में 75 रन बनाए, हाईएस्ट है 39 रन। और ध्रुव जुरेल ने 3 मुकाबले में 40 रन बनाए, हाईएस्ट है 32। वही दोस्तों इस ग्राउंड पर गेंदबाजों का रिसेंट फॉर्म देख लेते हैं। तो ट्रेंट बोल्ट ने इस ग्राउंड पर 3 मुकाबले में 5 विकेट चटकाए। तो वही चहल ने 2 मुकाबलों में 6 विकेट चटकाए। संदीप शर्मा को 2 मुकाबले में 1 विकेट, अश्विन को 3 मुकाबले में 1 विकेट, रोमन पॉवेल को 1 मुकाबले में 1 विकेट और आवेश खान को 1 मुकाबले में 1 विकेट मिला इस ग्राउंड पर। प्लेयर्स बैटल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यशस्वी जायसवाल की बात करेंगे। यशस्वी जायसवाल को चेतन सकारिया ने 6 गेंदों में 2 रन देके 1 बार आउट कराए। जोस बटलर खेलेंगे नहीं। संजू सैमसंग को आंद्रे रसल ने 1 गेंद में 0 रन देके 1 बार आउट कराए। रियान पराग को चेतन सकारिया ने 2 गेंदों में 1 रन देके 1 बार आउट कराए और हर्षित राणा ने 8 गेंद में 16 रन देके 1 बार आउट कराए। उसके बाद सिमरन हेटमायर को आंद्रे रसल ने 29 गेंदों में 57 रन देके 2 बार आउट कराए और वेंकटेश अय्यर को 2 गेंद में 1 रन देके 1 बार आउट कराए। रोमन पॉवेल को सुनील नरेन ने 47 गेंदों में 35 रन देके 5 बार आउट कराए और पीटर सॉल्ट को आवेश खान ने
3 गेंदों में 1 रन देके 1 बार आउट करा है। सुनील नारायण का इनका कुछ खास नहीं है इतना। हाँ, श्रेयस अय्यर को यजुवेंद्र चहल ने 30 गेंदों में 31 रन देके 2 बार आउट करा है और वेंकटेश अय्यर को यजुवेंद्र चहल ने 19 गेंदों में 39 रन देके 2 बार आउट करा है। उसके बाद में आंद्रे रसल का इतना कुछ खास नहीं है और रिंकू सिंह का भी। दोस्तों अब इस मुकाबले की ड्रीम 11 टीम की बात करें तो हमारी टीम में होंगे संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, सुनील नारायण, रियान पराग, आंद्रे रसल, रविचंद्र अश्विन और वरुण चक्रवर्ती, यजवेंद्र चहल और ट्रेंट बोल्ट। तो दोस्तों हम अश्विन की जगह पर हर्षित राणा के साथ जाएंगे और ये हमारी टीम है। और हमारी टीम में कैप्टन होंगे सुनील नारायण और वाइस कैप्टन होंगे यशस्वी जायसवाल।